स्वागत है आप सभी का न्यूज़ आवाज़ पर और मैं आपके साथ अनुज। अंकिता भंडारी ये वो नाम है जो आज तकरीबन 20 दिन से सोशल मीडिया पे हड़कंप मचाए हुए है। जी हाँ, अंकिता भंडारी की जिस तरह से हत्या की जाती है, निर्मम हत्या, और जिस कंडीशन में उनकी बॉडी को नहर से निकाला जाता है, उस चीज़ को आप वाकई देख नहीं सकते हो। जी हाँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अंकिता भंडारी केस में अभी तक जो एसआईटी की गठन हुई थी उसमें अब तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और जब पुलकित आर्या, अंकित और उसके होटल के स्टाफ जो भी थे उन सभी को जब गिरफ्तार किया गया तो उन सभी से क्या निकल कर आया है सच। जी हाँ, आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस खबर पे आपकी क्या राय है। जी हाँ, तो सबसे पहला दिन 18 सितंबर जब अंकिता भंडारी की केस को रजिस्टर्ड किया जाता है। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं अगस्त में 18 अगस्त के बाद जो है उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। सितंबर में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 28 सितंबर को, और 28 सितंबर को जैसे ही वो ज्वाइन करती है तो एक दिन एक गेस्ट पी कर आता है और उनके गले लगने की कोशिश करता है। तभी पुलकित आर्या उन्हें डांटता है, समझाता है कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं चाहिए मेरे रिसेप्शनिस्ट के साथ। एज ए रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी ने वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया। लेकिन अगर वनंतरा रिजॉर्ट की बात करें तो कई सालों से उसमें अवैध काम किया जा रहा था। जी हाँ, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा था और बड़ी जोरों शोरों से चल रहा था, और जो भी नई स्टाफ आती थी उन्हें ये रिकमेंड किया जाता था सबसे पहले, क्या आप हमारे काम में शामिल होगे, सीधे सीधे जिस्म फरोशी में आपको शामिल होना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा पुलकित आर्या का कहना था कि आपको पैसे भी बढ़ा कर दे दिया जाएगा आपकी सैलरी में अगर आप हमारे साथ काम करती हो तो प्रोस्टिट्यूशन का। जी हाँ, देह व्यापार जिसको कहते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अंकिता भंडारी सीधे सीधे इस बात से मना करती है पुलकित आर्या को। लेकिन जब पुलकित आर्या को मना करती है तो पुलकित आर्या के मन में एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं अगर ये बातें सारी बाहर चली गई, ये तो तैयार नहीं हो रही है, अगर ये बातें सारी बाहर चली गई तो रिजॉर्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। जी हाँ, और शायद कहीं ना कहीं हम भी जेल जा सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें सजा हो सकती है, या फिर किसी तरह की बातें पुलकित आर्या के दिमाग में आया। फिर पुलकित आर्या एक दिन प्लानिंग करता है और ये सारी चीज़ों को प्लानिंग के तहत किया गया है। अंकिता भंडारी का मर्डर एक सोचा समझा साजिश था, और जिसमें कुछ लोग शामिल थे, जो बड़े नेता शामिल हैं, जो भी शामिल हैं, डजंट मैटर, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो, किसी के भी नेता अगर शामिल हैं तो एसआईटी की गठन हुई है, उन नेताओं का भी नाम बाहर आया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी एक मीडियम फैमिली की लड़की को, जो कि मीडियम फैमिली से बिलोंग करती थी, 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए बसाई थी, और इसकी वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया क्या, या फिर क्या वजह है। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा यही चीज़ कि जब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलकित आर्या से पूछताछ किया जा रहा है थर्ड डिग्री के सहित, थर्ड डिग्री के साथ जब से पूछताछ किया जा रहा है तो बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आने वाला है और बहुत ही जल्द। लेकिन ये सब जब केस हुआ, जब पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी की हत्या कर दी, उससे एक दिन पहले अंकिता भंडारी ने अपने पुष्प नाम के फ्रेंड से व्हाट्सएप चैट पे बात किया था। व्हाट्सएप चैट के जरिए उनकी ये बात हुई थी कि यहाँ मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ। ऐसा अंकिता भंडारी का कहना था कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, पुलकित आर्या मुझे तरह तरह की धमकियाँ देता है, तरह तरह की बातें कहता है। और जैसे ही ये सब बातें आउट हुई और पुलकित आर्या के दिमाग में एक चीज़ आया कि नहीं, ये बातें अगर बाहर चली गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, न जाने क्या क्या हम सबके साथ हो जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि अंकिता भंडारी पहली वो लड़की नहीं होगी। जब रिजॉर्ट इतने दिनों से चलाया जा रहा था, कई सालों से चलाया जा रहा था, तो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम जोरों शोरों से चलता था। जी हाँ, वहाँ पे देह व्यापार का काम जोरों शोरों से चलता था, बड़े बड़े वीआईपी आते थे जिनको सर्विस दिया जाता था। ये सारी बातें होटल के स्टाफ ने कही है
होटल के स्टाफ ने कही है कि अंकिता भंडारी कमरा बंद करके रात रात भर चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन पुलकित आर्या ज्यों का त्यों था। फिर एक दिन अचानक प्लान बनती है, क्योंकि ये साजिश तो पहले से ही रची गई थी। फिर अचानक एक दिन प्लान बनती है और होटल के कुछ स्टाफ और पुलकित आर्या अंकिता भंडारी को साथ में लेके बाहर आउटडोर जाते हैं। और जब आउटडोर जाते हैं तो आपस में कुछ बात बिगड़ जाती है, जिससे कि हाथापाई हो जाती है। और उसके बाद पुलकित आर्या सीधे चीला नहर में, चीला बैराज जो है उस नहर में धक्का दे देते हैं अंकिता भंडारी को। और उसके बाद वो सीधे होटल पहुंचता है और अपने रूम में जाके रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये कहता है कि अंकिता भंडारी पहले के कंपैरिजन में काम सही ढंग से नहीं कर रही थी, जिस वजह से हमने अंकिता भंडारी को जॉब से निकाल दिया है। लेकिन आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मामला कुछ और ही था। यहाँ पे मामला ये था कि अंकिता भंडारी की हत्या हो चुकी थी। और यहाँ पे पुलकित आर्या ये कह रहा था, राजमंत्री का बेटा विनोद आर्या जो पूर्व राजमंत्री रह चुके हैं, उनका बेटा पुलकित आर्या जो रिजॉर्ट का मालिक था, जी हाँ, जो अंकिता भंडारी को ये कहने के लिए मजबूर कर रहा था कि तुम प्रोस्टिट्यूशन में शामिल हो रही हो मेरे साथ, तुम काम कर रही हो और बड़े बड़े वीआईपी जो आते हैं उनको सर्विस देना है, तुम पैसे जितने चाहो वो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ सुनने के बाद अंकिता भंडारी किसी भी तरह से राजी नहीं हुई। उसके बाद अंकिता भंडारी के साथ ये सब कर दिया गया। लेकिन आपको वाकई लगता है कि इस मामले में क्या बड़े बड़े वीआईपी का हाथ है, बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जैसे ही अंकिता भंडारी का ये प्रूफ हो गया कि अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई है, जैसे ही एक तरफ ये चीज़ प्रूफ होता है, दूसरी तरफ उस रिजॉर्ट को तुड़वा दिया जाता है। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये होता है। जैसे ही केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी होती है, तभी से रिजॉर्ट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये कौन करवाते हैं, कहाँ से करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, इन सब का जवाब आपको मिलेगा अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगी अंकिता भंडारी केस में वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल बताऊं कि अंकिता भंडारी केस में एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इस केस में बहुत से ऐसे आरोपी हैं, नामचीन चेहरे हैं, वीआईपी हैं, जिनका नाम सामने आएगा और जिससे ये साबित होगा कि वो भी कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे शामिल है। फिलहाल अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से चल रही है और हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसको सामने रखा जा रहा है और मीडिया को भी सौंपा जा रहा है, क्योंकि अब पुलकित आर्या के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पूर्व राजमंत्री के बेटे विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या जो है, उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इस वजह से क्योंकि अब होटल के स्टाफ ने भी गवाही दे दी है, होटल के गार्ड ने भी गवाही दे दी है, तो ये सब सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या हुई, उसके बाद 2-3 दिन बाद जब एक न्यूज चैनल पे इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू कौन देता है? एक्स होटल स्टाफ जो पहले उसमें काम कर रहे होते हैं। उन्होंने बताया कि पुलकित का क्या करतूत था, पुलकित कैसे बिहेव करता था हम लोगों के साथ, गालियां देता था, बदतमीजी करता था और बहुत ऐसे काम करता था, उसकी बिहेवियर सही नहीं थी। तो इस सब वजह से उन्होंने उस रिजॉर्ट को छोड़ दिया था और उस रिजॉर्ट की जॉब को छोड़ के कहीं और चली गई थी। लेकिन ये तो पुलकित आर्या का पैसा था। आज ये चीज जब कहते हैं ना, किसी का पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर फूटने में टाइम नहीं लगता, तो पुलकित आर्या के पाप का घड़ा भर चुका था। ना जाने अंकिता भंडारी जैसी कितनी अंकिता भंडारी बन चुकी होंगी, कितनों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जैसे बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुई है कि वो नेता जो है वो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के। लेकिन पुलकित आर्या जो है, उनके पिताश्री विनोद आर्या वो बीजेपी के प्रवक्ता थे, बीजेपी के राजनेता थे। जी हाँ, उनका बेटा पुलकित आर्या जो ये इलीगल रिजॉर्ट चला रहा था। सबसे बड़ी बात यहाँ देखने वाली ये आती है कि वो रिजॉर्ट इलीगल चल रहा था, ये चीजें पता होने के बावजूद भी कैसे इलीगल चल सकता था, जबकि वहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी आते थे, अच्छी कानून व्यवस्था है,
सारी चीज़ें अच्छी है उत्तराखंड की, फिर उसके बाद भी ऋषिकेश में इस रिजॉर्ट को कैसे चलाया जा रहा था इलीगल तरीके से, इन बातों पे अभी पर्दा डाला हुआ और बहुत सी तरह की चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आएंगी और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी हाँ, तब तक के लिए बने रहिएगा न्यूज़ आवाज़ के साथ और आगे जो भी अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।